वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर का एक पुराना इंडियन साइंस है जो सदियों से हमारे जीवन और घरों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका टारगेट हमारे घरों को नेचर की एनर्जी के साथ बैलेंस करना है ताकि हम अपने स्पेस में पॉजिटिविटी और हार्मनी ला सकें। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि 5 एलिमेंट्स अर्थ, पानी, आग, हवा और स्पेस को वेल बीइंग के लिए बैलेंस करना है। जब ये एलिमेंट्स संतुलित होते हैं तो घर में सुख, शांति और हेल्थ बनी रहती है। साउथ फेसिंग घर का मतलब है कि मेन एंट्रेंस साउथ में खुलता है, यानी घर की एनर्जी का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में होता है। ये एक ऐसी डायरेक्शन है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। साउथ पर यम का राज है, जो डिसिप्लिन के देवता हैं, सिर्फ मौत के नहीं, जिससे कई गलतफहमियां होती हैं। असल में यम अनुशासन और संतुलन का प्रतीक है। वास्तु किसी भी डायरेक्शन को अच्छा या बुरा नहीं कहता, हर दिशा की अपनी खासियत और महत्व है। यह कमरों और एलिमेंट्स की प्लेसमेंट है जो मायने रखती है। सही प्लेसमेंट से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। सही डिजाइन से एक साउथ फेसिंग घर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। ये घर को एक मजबूत नींव और खुशहाल माहौल देता है। मेन बात स्ट्रॉन्ग साउथर्न एनर्जीज को थॉटफुल लेआउट से चैनल करना है, खासकर एंट्रेंस, किचन और मास्टर बेडरूम में। इन जगहों पर सही एनर्जी फ्लो से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। ये गाइड साउथ फेसिंग घरों को डीमिस्टिफाई करेगी और आपको सही जानकारी देगी ताकि आप अपने घर को बेहतर बना सकें। किसी भी घर को खुशी और अबंडेंस का सोर्स बनाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देगी, जिससे आपका घर एक पॉजिटिव और हेल्दी स्पेस बन सके। आइए जानें कि सही नॉलेज और वास्तु के सिद्धांत आपके घर को शांति, संतुलन और खुशहाली का सच्चा मंदिर कैसे बना सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि साउथ फेसिंग घर अनलकी होते हैं और कई बार लोग ऐसे घरों को खरीदने या उसमें रहने से भी कतराते हैं, लेकिन यह एक गलतफहमी पर बेस्ड मिथक है। असल में साउथ फेसिंग घरों को लेकर जितनी भी नेगेटिव बातें कही जाती हैं, वे पूरी तरह सही नहीं हैं। वास्तुशास्त्र सिखाता है कि हर डायरेक्शन में यूनिक एनर्जी होती है। हर दिशा का अपना महत्व और प्रभाव है और सही तरीके से उपयोग करने पर हर दिशा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। कोई भी दिशा इनहेरेंटली बुरी नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस दिशा की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हैं। असली सीक्रेट घर के इंटरनल लेआउट, रूम्स की प्लेसमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट मेन एंट्रेंस की पोजीशनिंग में छुपा है। साउथ फेसिंग घर जब वास्तु के अनुसार सही ढंग से डिजाइन किए जाते हैं तो फेम, रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ऐसे घरों में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है। कई सक्सेसफुल लीडर्स, बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स ऐसे घरों में रहते हैं और उन्होंने अपने जीवन में तरक्की पाई है, यह साबित करते हुए कि घर की दिशा अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बाकी चीजें सही हों। वास्तु के अनुसार साउथ साइड को 9 पदों में डिवाइड किया जाता है। हर पदा का अपना महत्व है और एंट्रेंस को तीसरे या चौथे पाद में रखना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। असल में यह सिर्फ डायरेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि उस दिशा की एनर्जी को समझदारी से हार्नेस करने के बारे में है। घर की सूटेबिलिटी ऑनर के प्रोफेशन, फैमिली स्ट्रक्चर और पर्सनल नीड्स पर भी डिपेंड करती है। हर व्यक्ति के लिए सही घर अलग हो सकता है। लीडरशिप, पब्लिक रोल्स या बिजनेस में रहने वालों के लिए साउथ फेसिंग घर खासकर बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी और आत्मविश्वास को एनहांसते हैं। डरने के बजाय अपने घर को सक्सेस और पॉजिटिविटी के लिए डिजाइन करने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस लें, ताकि आप हर दिशा की ताकत का सही उपयोग कर सकें। नॉलेज माइथों को दूर करती है। अपनी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी की पोटेंशियल को अपनाएं और अपने सपनों का घर बिना डर के बनाएं। साउथ फेसिंग घरों की यूनिक स्ट्रेंथ होती है, खासकर सर्दियों में भरपूर धूप उन्हें गर्म और हेल्दी रखती है। वास्तु साउथ को पावरफुल एनर्जी का सोर्स मानता है, जो बैलेंस होने पर फेम, अथॉरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है। हालांकि अगर वास्तु प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया जाता है तो वही एनर्जी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है, जैसे फाइनेंशियल लॉस या हेल्थ इश्यूज। गर्मियों में ज्यादा गर्मी और नेगेटिव सोशल स्टिग्मा भी चुनौतियां हो सकती हैं। रीसेल वैल्यू मिसकंसेप्शन से इफेक्ट हो सकती है, न कि एक्चुअल वास्तु फॉल्ट से।
प्रेयर रूम जैसे शांत जगहों को डायरेक्ट इंटेंस साउथर्न एनर्जी फ्लो में रखने से बचें। मेन बात स्मार्ट डिजाइन है। पॉजिटिव्स को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिव्स को मिनिमाइज करें। सही अप्रोच के साथ एक साउथ फेसिंग प्लॉट प्रॉस्पेरिटी का फाउंडेशन हो सकता है। मेन एंट्रेंस साउथ फेसिंग घर में सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु एलिमेंट है। साउथ वॉल को 9 पदों में डिवाइड करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डोर को तीसरे या चौथे पद में रखें। एक्सट्रीम साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और एग्जैक्ट सेंटर से बचें। ये प्रॉब्लम्स इनवाइट कर सकते हैं। डोर अंदर की ओर खुलना चाहिए, घर में सबसे बड़ा होना चाहिए और वेलकमिंग दिखना चाहिए। हाई क्वालिटी वुड का यूज करें। एरिया को वेल लिट और क्लटर फ्री रखें और ओम या स्वस्तिक जैसे शुभ सिंबल्स ऐड करें। डोर के लिए सूटेबल कलर्स में रेड, कोरल, ऑरेंज या ब्राउन शामिल हैं। ये एंश्योर करें कि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे पेड़ या पोल्स एंट्रेंस को ब्लॉक न करें। एक वेल प्लेस्ड इनवाइटिंग मेन डोर पॉजिटिव एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी को आपके घर में चैनल करता है। किचन, जो आग को रिप्रेजेंट करता है, साउथ फेसिंग घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में सबसे अच्छा रहता है। अगर वह पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर से बचें। कुकर को हेल्थ और हार्मोनी के लिए ईस्ट फेस करना चाहिए। पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, जो सबसे सेक्रेड जोन है, शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ लाता है। देवताओं को ऐसे रखें कि आप प्रे करते समय ईस्ट या नॉर्थ फेस करें। स्पेस को साफ और टॉयलेट्स या सीआरडीओं से अलग रखें। लिविंग रूम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा काम करता है। पॉजिटिव इंटरेक्शंस को एनहांसवा देता है। साउथ और वेस्ट वॉल्स के साथ हेवी फर्नीचर अरेंज करें। नॉर्थ और ईस्ट को खुला रखें। यह लेआउट बैलेंस्ड एनर्जी और एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर एंश्योर करता है। सिंपल प्लेसमेंट चॉइसेस डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हर कमरे को आपके फैमिली की वेलबीइंग और खुशी को सपोर्ट करने दें। मास्टर बेडरूम स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए साउथ वेस्ट में होना चाहिए। फैमिली के हेड के लिए आइडियल। हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने सिर को साउथ या ईस्ट की ओर करके सोएं। नॉर्थ से बचें। दूसरे बेडरूम बेटियों या गेस्ट्स के लिए नॉर्थ वेस्ट, बच्चों के लिए ईस्ट। बेडरूम के लिए साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से बचें। कभी भी बीम के नीचे बेड न रखें। बाथरूम और टॉयलेट्स नॉर्थ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में होने चाहिए। कभी भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या सेंटर में नहीं। नेगेटिव एनर्जी को कंटेन करने के लिए टॉयलेट के दरवाजे बंद रखें। नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने के लिए लाइट कलर्स और इंडोर प्लांट्स का यूज करें। बेडरूम और बाथरूम की प्रॉपर प्लेसमेंट रेस्टफुल स्लीप और फैमिली हार्मोनी को सपोर्ट करती है। छोटे एडजस्टमेंट्स मेजर वास्तु इश्यूज को रोक सकते हैं। एक पीसफुल हेल्दी घर के लिए इन जोन्स को प्रायोरिटाइज करें। वास्तु दोषों को सिंपल रेमेडीज से ठीक किया जा सकता है। डिमोलिशन की कोई जरूरत नहीं। घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए छोटे छोटे बदलाव और उपाय काफी असरदार होते हैं। गलत जगह पर रखे मेन एंट्रेंस के लिए वास्तु पिरामिड और थ्रेशोल्ड पर एक रेड स्ट्रिप या टाइल्स का यूज करें। इससे घर में एनर्जी का फ्लो बैलेंस होता है और नेगेटिविटी ब्लॉक होती है। अगर किचन गलत जोन में है तो स्टोव और सिंक को पार्टीशन या क्रिस्टल पिरामिड से सेपरेट करें और लाइट वॉल कलर्स का यूज करें। इससे फायर और वाटर एलिमेंट्स के बीच टकराव कम होता है और घर में शांति बनी रहती है। नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने के लिए किचन और बाथरूम में सी सॉल्ट रखें। इसे वीकली रिप्लेस करें। सी सॉल्ट घर के वातावरण को क्लीन और फ्रेश रखने में मदद करता है। गलत जगह पर टॉयलेट्स के लिए दरवाजे बंद रखें, वास्तु पिरामिड का यूज करें और इंडोर प्लांट्स ऐड करें। प्लांट्स नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और वातावरण को हेल्दी बनाते हैं। फर्श को सॉल्ट वाटर से रेगुलरली साफ करें, कपूर या अगरबत्ती जलाएं और घर को प्यूरिफाई करने के लिए सूदिंग म्यूजिक बजाएं। ये उपाय घर में शुद्धता और पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखते हैं। मिरर्स एनर्जी को बढ़ा सकते हैं अगर नॉर्थ या ईस्ट वॉल्स पर रखे जाएं, लेकिन कभी भी मेन डोर या बेड को रिफ्लेक्ट न करें। सही मिरर प्लेसमेंट से घर में लाइट और एनर्जी दोनों बढ़ती है। ये आसान फिक्स हार्मोनी और बैलेंस को रिस्टोर करते हैं। थोड़े से प्रयास से आप अपने घर को वास्तु के अनुसार पॉजिटिव और सुखद बना सकते हैं। डेली हैबिट्स मायने रखती हैं। अपने घर को, खासकर एंट्रेंस और सेंटर को साफ और क्लटर फ्री रखें। वॉल्स के लिए लाइट, सूदिंग कलर्स का यूज करें। साउथ वॉल के लिए सटल रेड्स या ब्राउन्स रिजर्व करें। डार्क, हैवी कलर्स से बचें
जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। नॉर्थ और ईस्ट में हेल्दी ग्रीन प्लांट्स रखें। नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा खासकर शुभ होता है। साउथ और वेस्ट में लंबे पेड़ लगाएं, लेकिन घर के बहुत पास नहीं। इंडोर्स में कांटेदार पौधों से बचें। नॉर्थ ईस्ट लिविंग रूम कॉर्नर में एक वाटर फीचर ऐड करें। पानी को साफ और फ्लोइंग रखें। यह इंश्योर करें कि सभी घड़ियां ठीक से काम कर रही हैं। एक रुकी हुई घड़ी स्टैग्नेशन का संकेत देती है। ये सिंपल स्टेप्स शांति, प्रॉस्पेरिटी और खुशी को इनवाइट करते हैं। यह मिथक कि साउथ फेसिंग घर अनलकी होते हैं, बस एक मिथक है। वास्तुशास्त्र आपको किसी भी घर को हार्मोनी और सक्सेस के लिए डिजाइन करने की पावर देता है, डायरेक्शन की परवाह किए बिना। पॉजिटिव एनर्जी को चैनल करने के लिए सही एंट्रेंस, किचन, पूजा रूम और मास्टर बेडरूम प्लेसमेंट्स पर फोकस करें। किसी भी वास्तु दोष के लिए सिंपल रेमेडीज का यूज करें, किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। साफ सफाई, कलर चॉइसेस और हरियाली जैसी डेली हैबिट्स पॉजिटिविटी को एनहांसती हैं। एक साउथ फेसिंग घर पावर, रिकॉग्निशन और प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, खासकर लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वास्तु की विजडम को अपनाएं और अपने घर को खुशी और अबंडेंस की आपकी जर्नी को सपोर्ट करने दें।